ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस वर्ष होली की जो सिद्धि रात्रि है, होली का पर्व है, वो 2 मार्च को पड़ रहा है। 2 मार्च को होली का पर्व पड़ रहा है और इसी रात्रि में 2 मार्च की रात्रि में इसी को सिद्ध रात्रि मानी जाती है। इस रात्रि में किसी भी मंत्र को सिद्ध कुछ ही समय में कर सकते हो। मंत्र चाहे वैदिक हो, तांत्रिक हो या सावर ही क्यों न हो। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे होली की सिद्धि रात्रि में आप कुछ समय में ही, कुछ घंटे में ही अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। मैं जो तरीका आपको बताऊंगा वो 100% सत्य है। आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी ही खुलेगी। आपको कम ही ऐसे प्रयोग आपको बहुत कम ही बताए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान पूर्वक सुनना व समझना। बीच में स्किप मत करना, अंत तक पूरा देखना, तभी पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। मित्रों, जब आप घर पर मंत्र जाप करते हैं तो समान फल की प्राप्ति हुआ करती है। वही मंत्र यदि आप नदी के किनारे जपते हैं तो 10 गुना फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप सिद्धि समय में करोगे तो 10 गुना लाभ प्राप्त कर सकते हो। सिद्धि समय होली की रात्रि, दिवाली की रात्रि पर 10 गुना फल अधिक मिलता है। उपाय बड़ा ही सटीक व अनुभूत है। आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी ही होगी अगर आप सही तरीके से इस उपाय को कर लेते हो। आपको करना क्या है मित्रों, ये उपाय तभी कार्य करेगा जब आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी। सबसे पहले उसे दूर करना है। कैसे करोगे उसे? इसके लिए आपको 7 नींबू लेने हैं और 14 फूल वाली लौंग लेना है और जब 14 फूल वाली लौंग ले लें तो एक नींबू में 2 लौंग चुभो देना। ठीक इसी तरह सभी नींबुओं में 2-2 लौंगे चुभोना है। फिर अपने ऊपर से घड़ी की तरह घुमा लेना इस तरह से। फिर इन्हें किसी चौराहे पर छोड़ दें। ठीक, यदि आप चौराहे पर नहीं जा सकते हैं तो उपलों की अग्नि में घर पर ही जला देना और उसमें एक नींबू लेकर ओम क्रीम कालिकाये नमः स्वाहा बोलते हुए उसमें छोड़ दें। इस तरह से आप 7 नींबू वहाँ पर छोड़ने हैं, जलाने हैं घर पर। इससे आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी सारी की सारी दूर हो जाएगी। और उपाय करने से पहले आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके आसन पर बैठ करके ये कार्य करना है।
प्रत्येक देवता को एक बतासा और 2 लौंग देना है। देवता का नाम बोलकर, बिना इसके आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। विधि को अच्छी तरह से समझ लेना, तभी ये करना। तो मित्रों, विधि बताने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप परम मोक्ष कार्य साधन पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो अब सुनिए विधि को कैसे करना है। अपने सामने अग्नि को प्रज्वलित करें, आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले पितृ देवता को भोग दें। मंत्र बोलिए, ओम मम पितृ देवताये नमः। 1 बतासा 2 लौंग अग्नि में छोड़ दें। अब दूसरा भोग आपको अपनी कुलदेवी को देना है। तो कैसे कुलदेवी को देंगे? मंत्र बोलेंगे, ओम मम कुलदेवेभ्यो नमः। ये मंत्र बोलकर 2 लौंग और 1 बतासा अग्नि में छोड़ दें। ठीक इसी प्रकार तीसरा भोग भी आपको देना है अपने कुल देवता का। मंत्र बोलेंगे, ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। चौथा भोग आपको अपनी ग्राम देवी को दें और 5वां भोग अपने क्षेत्रपाल को दें। 6ठा भोग स्थान देवता को दें और 7वां भोग गणेश देवता को दें। जो भी गणेश का मंत्र आपको मालूम हो। और 8वां भोग अपने गुरु को दो। 9वां भोग अपने इष्ट देवता, जिनको भी आप अपना इष्ट देव मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, हनुमान को मानते हो, माँ दुर्गा को मानते हो, माँ लक्ष्मी को मानते हो, जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं उनको भोग दीजिए। ठीक। और सबसे अंत में 1 बतासा और 2 लौंगें, 1 बतासा और 2 लौंगें लेना है आपको। ये माता भगवती दुर्गा जी को देना है। और फिर अब आपके जो हैं भोग पूरे हो गए, आपने सभी भोग दे दिए। इसके बाद में अब आपको मंत्र जपना है। सबसे पहले आपको गणेश जी के किसी भी मंत्र से 1 माला का जाप करें। फिर 1 माला भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय का करें। अब आपको 11 माला का जाप नवाड़ मंत्र। नवाड़ मंत्र में दोस्तों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मंत्र में 9 अक्षर हुआ करते हैं, 9 वर्ण होते हैं, इसीलिए इसे नवाड़ मंत्र कहते हैं। नवाड़ मंत्र कौन सा है माँ भगवती का? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इसका आपको 11 माला का जाप करना है। इसके बाद इसी मंत्र से सामान्य सामग्री से आपको हवन भी करना है। अब आपको क्या करना है उसे सुने। सीधे हाथ में चावल, पुष्प, जल और 11 रुपए रख लीजिए। आपको संकल्प बोलना है। तो ये चीज़ें रख लें और संकल्प में बोलेंगे, हे माँ, आप मेरी माँ हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा करते हुए मेरी एक मनोकामना है, उसे पूरी करें।
इतना बोलकर माँ भगवती के चरणों में या वहीं जमीन पर वो सामग्री छोड़ दें। ठीक, ये तो आपका संकल्प हो गया। अब दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती से प्रार्थना करें, हे माँ, मेरा को कुछ कष्ट है, मेरी कुछ समस्याएं हैं, आप मुझे थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करें, मेरे कष्ट दूर करने की कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। मित्रों, इसके बाद आप माँ दुर्गा का ध्यान करें, कमर सीधी, दोनों हाथ ने अपनी गोदी में रखें, अंगुलियों को लॉक कर लें और ध्यान में बैठ जाएं। आंखें बंद करके मानसिक रूप से प्रार्थना करनी है, हे माँ, मुझे दिव्य दृष्टि दो, मुझे दिव्य दृष्टि दो, मुझे दिव्य दृष्टि दो। तीसरी बार आप ये शब्द बोलोगे तो आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा। जब आप तीसरी बार बोलोगे, फिर आपको सिनेमा की रील की तरह अनेकों दृश्य दिखाई देने लगे। कुछ सौम्य दृश्य भी दिख सकते हैं, आपके कर्मों से संबंधित दृश्य भी दिख सकते हैं, समस्याओं का निवारण भी प्राप्त हो सकता है, भयानक दृश्य भी दिख सकते हैं, भूत प्रेतों के दर्शन भी हो सकते हैं और माँ भगवती का एक रौद्र रूप भी आपको दिख सकता है, जिनसे आप आसन छोड़कर भाग सकते हो। लेकिन मित्रों, याद रखिए, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको आसन नहीं छोड़ना है। इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ जो है आपकी पग पग पर रक्षा करेंगे। आप आसन पर बैठे रहें, माँ से आप प्रार्थना करें, माँ हमारे कष्टों का निवारण करें, हमें मार्गदर्शन दें। तो यकीन मानिए, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। आप जो भी प्रश्न करोगे उसका उत्तर भी आपको मिलेगा, जब तक आपकी दिव्य दृष्टि खुली रहेगी, जब तक आप आसन पर बैठे रहेंगे। और मित्रों, अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुली रहेगी, जैसे ही आपने आसन छोड़ा, दिव्य दृष्टि समाप्त हो जाएगी, दिव्य दृष्टि बंद हो जाएगी। फिर माँ भगवती, इस तरह आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हो। फिर माँ भगवती आपको जो भी आदेश दें उसका आपको पालन करना है। माँ भगवती आपका कल्याण करती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। और ध्यान रहे कि आप भारत के किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये ज़रूर लिखें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।